हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं वोकैबलरी के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वोकैबलरी। सबसे पहला वर्ड है रेसोरेक्टिंग। रेसोरेक्टिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स है री प्रीफिक्स का मीनिंग होता है फिर से। तो रेसोरेक्टिंग वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? आप किसी में फिर से जान डाल रहे हो। कोई चीज़ जो पहले थी फिर ख़त्म हो गई, आप उसको वापस से शुरू कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको रेसोरेक्टिंग कर रहे हो, आप उसको रिवाइव कर रहे हो, आप उसको रिसस्किटेट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब आ गया। एंटोनिम्स हो गए, रोक दिया, ख़त्म कर दिया। तो वो बिजिली मीन्स पूरी तरीके से क्या कोशिश कर रही है कि उसका जो हॉलीवुड करियर है जो पहले बहुत बढ़िया था उसमें फिर से जान ला दे और उस करियर को और अच्छा बना ले। अपहेल्ड करना मीन्स किसी चीज़ को सपोर्ट करना। अपहोल्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, अपहेल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। किसी चीज़ को सपोर्ट करना जो आपको लगता है सही थी और आप चाहते हो कि वो चीज़ चलती रहे, आप उसको मेंटेन कर रहे हो, सस्टेन कर रहे हो, मतलब उसको कायम रख रहे हो। एंटोनिम्स आपने छोड़ दिया, आपने त्याग दिया। एब्ज्योर मीन्स त्याग देना। तो हम एंडीवर का मीनिंग क्या होता है? कोशिश करना। हम कोशिश करेंगे कि हम सपोर्ट कर सकें अच्छे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को जो इस इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड हैं। समझ आ रही है वोकैबलरी? चलो अगले शब्द पे आते हैं, एकर्बिक। इसमें रूट वर्ड है एकर। एकर रूट वर्ड का मीनिंग होता है कड़वा। कोई चीज़ कड़वी होती है तो रूट वर्ड क्या होता है? एकर। यहीं से बना एकर्बिक, यहीं से बना एक्रीमनी। एक्रीमनी का मीनिंग होता है दुश्मन। यहीं से बना एक्यूट। एक्यूट का मीनिंग होता है बहुत तेज़, सिवियर। तो एकर्बिक किसको बोलते हैं कि आप बहुत गंदी तरीके से किसी के बारे में बात करो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आपकी जब टोन हो जाती है। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऑथर की टोन बहुत एकर्बिक हो जाती है। इसका एक और सिनोनिम होता है विट्रियोलिक हो जाती है। मतलब ऑथर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ऑथर बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा है, बहुत ही क्रूअली। ऐसे टोन को बोलते हैं एकर्बिक टोन। स्केथिंग, कॉस्टे मतलब एकदम दिल को छन्नी छन्नी कर दे, ऐसी बातें, उसको बोलते हैं एकर्बिक टोन। आप किसी के साथ 3 साल से रिश्ते में हो और अचानक से वो आपको बोले कि मैंने तो कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, और आपको बहुत नेगेटिव बोले, तो टोन कैसी हो गई? एकर्बिक। नाउन के बारे में बता रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गए? अफेक्शनेट, प्यार होना, अच्छे से बात करना, कर्टियसली बात करना, बहुत प्यार से बात करना, बहुत काइंडली बात करना। तो जो लेटर है वो किस स्टाइल में लिखा गया? एकर्बिक स्टाइल में लिखा गया, बहुत ही खराब लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की गई। अगला वर्ड है रिप्रोच करना। रिप्रोच करने का मतलब भी क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज़ करना। फिर से किसी को हद से ज़्यादा बुराई कर रहे हो, उसको बहुत ख़राब बोल रहे हो, दैट मीन्स रिप्रोच कर रहे हो। एडमोनिश करना, चाइड करना। जनरली क्या होता है, इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को रिप्रोच करना शुरू कर देती है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को करेगी, आम आदमी पार्टी बीजेपी को करेगी, कांग्रेस बीजेपी को करेगी, बीजेपी कांग्रेस को करेगी। इस तरीके से ये सब शुरू हो जाता है। तो एडमोनिश करना, चाइड करना, डांटना, स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज़ करना, कंडेम करना, जाइब, स्नीयर, ये सब मॉक, सब सिनोनिम्स हैं आपस में। एंटोनिम हो गए कमेंट मीन्स तारीफ़ करना, एक्सॉल्ट मीन्स तारीफ़ करना। ये क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। तो उसकी मम्मी ने उसको खूब सुनाया क्योंकि उसने अपना पूरा डिनर नहीं खाया था। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है इनकम्बेंट। इस वर्ड के ऊपर 3-4 स्टार मार्क कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक इनकम्बेंट वर्ड का मीनिंग होता है जिसके पास कुर्सी होती है, उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। उस समय इनकम्बेंट क्या होता है? उस समय इनकम्बेंट नाउन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑफिस होल्डर, जिसके पास कुर्सी है, जिसके पास वो पोजीशन है। दूसरा इनकम्बेंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तब इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इनकम्बेंट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मीनिंग भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट, ऑब्लिगेटरी, वाइटल, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट। एंटोनिम्स क्या हो गए? इलेक्टिव, अभी तुम्हारी मर्जी है, करो या मत करो। वॉलंटरी है, तुम्हारी इच्छा है, करो या मत करो, इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए कि हम सभी लोग बोलें जब भी हमारे साथ अन्याय हो, या जब भी हम अन्याय को देखें हम सभी को आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ज़रूरी था, कोई सॉन्ग भी है ना, ज़रूरी था, ऐसे कि मुझे क्यों याद आ रहा है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, इनकम्बेंट था, इट वॉज इनकम्बेंट। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो आपने बिल्कुल ऐसे क्लियरली लोगों के सामने रख दी कि लोग इन्फ्लुएंस हो गए। आपने क्लियर कुछ पॉइंट्स रखे लोगों के सामने और वो पॉइंट्स इतने क्लियर, इतने कह सकते हैं इतने ज़्यादा अच्छे थे और इतने लॉजिकल और इतने क्लियर पॉइंट्स थे कि लोग आपको विश्वास करने लग गए, उसको बोलते हैं कोजेंट। मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल बिलीव। किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। कंपेलिंग, परसुएसिव, या फिर क्या कह सकते हैं, इन्फ्लुएंसिंग। कोई चीज़ जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। मैम सॉन्ग था बिछड़ना भी ज़रूरी था, मिलना भी ज़रूरी था। चलो एंटोनिम्स क्या हो गए, इनफेक्चुअल, अनकन्विंसिंग, कोई चीज़ जो आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल ही ना पाई। तो उसने कुछ बहुत लॉजिकल रीजंस सामने रखे, बहुत क्लियर रीजन सामने रखे कि उसने अपना प्लान को क्यों त्याग दिया। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टैंटामाउंट। इसके ऊपर भी 3-4 स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टैंटामाउंट का मीनिंग होता है इक्विवेलेंट टू, ये चीज़ इसके टैंटामाउंट है। तुम्हारा ये शब्द बोलना चाकू या छुरी दिल पे लगने के टैंटामाउंट है। तो तुमने मुझे जो बात बोली है ये किसके इक्विवेलेंट है, जिससे किस चीज़ के इक्विवेलेंट है, किस चीज़ के टैंटामाउंट है, कि किसी ने मेरे दिल पे चाकू से वार कर दिया हो, तो इट इज़ टैंटामाउंट। टैंटामाउंट मीन्स इक्विवेलेंट, कंपैरेबल, उसके बराबर होना। एंटोनिम्स हो गए डिस्टिंक्ट, वेरिंग, अलग अलग होना। तो उसने आंसर नहीं दिया, वो किस चीज़ के इक्वल था कि उसने अपनी गलती मान ली। पार्ट ऑफ स्पीच इट इज़ अगेन एन एडजेक्टिव। चलो इरोड करना मीन्स धीरे धीरे करके ख़त्म करना, उसको बोलते हैं इरोड करना। तुम्हारी हरकतों ने मेरा ट्रस्ट धीरे धीरे करके इरोड कर दिया है। तुम्हारी हरकतों ने मेरा ट्रस्ट इरोड कर दिया है, मतलब नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, वीक कर दिया है, कमज़ोर बना दिया है। एंटोनिम्स क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बना दिया है और अच्छा कर दिया है, प्रिजर्व कर दिया, बचा लिया है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट, वर्ब। तो उसका जो बिहेवियर है कुछ महीनों से, उसके बिहेवियर ने मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया है उसके जजमेंट में। आगे बढ़ते हैं। एंटागोनाइज, इसमें रूट वर्ड क्या है, एंटी। एंटी का मीनिंग क्या होता है, किसी के खिलाफ हो जाना, अगेंस्ट हो जाना। तो एंटी इज़ व्हाट, अगेंस्ट। तो एंटागोनाइज वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, दुश्मन बना दिया आपने किसी को, किसी से दुश्मनी मोल ले ली, तो आपने क्या किया, एंटागोनाइज कर दिया सामने वाले को, उसको इतना गुस्सा दिला दिया कि अब वो आपको दुश्मन समझने लग गया है। सिनोनिम्स क्या हो गए, इन्फ्यूरिएट करना, एनरेज करना, मीन्स किसी को गुस्सा दिला देना, किसी को ऐसा फील करवाना कि वो आपका दुश्मन है। एंटोनिम्स, एसुएज, प्लेकेट, किसी को अच्छा फील करवाना। इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन, बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है और मेरे अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं है कि मैं उसको एंटागोनाइज करूं, उसको गुस्सा दिलाऊं। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट, पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब। एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई है आज, नहीं बेटा वो ANTE होता है। बच्चे का डाउट था कि मैम एंटी मीनिंग तो बिफोर होता है, बेटा वो ANTE होता है, इसका मीनिंग होता है बिफोर। कंफ्यूज मत हुआ करो, ये आई है और ये ई है। चलो फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। हैमर आउट, हैमर आउट का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद फाइनली एक प्लान बना लेना, फाइनली एक अग्रीमेंट में पहुंच जाना। मम्मी पापा, मैं, भाई बहन, हम सब ने खूब डिस्कस किया एंड फाइनली हमने हैमर आउट किया एक प्लान और हम सब अब मूवी देखने जा रहे हैं। तो बहुत सारे डिस्कशन के बाद फाइनल एक नतीजे पर पहुंच पाना। बहुत सारी ईडियम्स यूज़ हुई हैं आज, एक एक करके सारी ईडियम्स को देखते हैं। सबसे पहला है द विक्टिम ऑफ इट्स सक्सेस। सक्सेस का विक्टिम होना, मतलब आपको सक्सेस मिल तो गई लेकिन आपको उस सक्सेस को पाने के चक्कर में बहुत कुछ झेलना पड़ गया। आप बैंकर बन तो गए, SSC आपका क्लियर तो हो गया, गवर्नमेंट नौकरी तो आपको मिल गई, बट यू आर द विक्टिम ऑफ योर सक्सेस। बट उस सक्सेस के चक्कर में आपके सारे दोस्त आपसे दूर हो गए, आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो यू आर द विक्टिम ऑफ योर सक्सेस, मीन्स टू बी बैडली अफेक्टेड।
अगला इडियम क्या है, इन द पिंक। एक बचपन में लेटर लिखते थे, मुझे याद है हमारी जो फर्स्ट या सेकंड क्लास की टीचर थी शालू मैम, उन्होंने हमें बताया था जब भी किसी को इनफॉर्मल लेटर लिखो स्टार्ट करो हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन पिंक हेल्थ। तो इन पिंक हेल्थ, इन द पिंक, इसका मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी हेल्थ में होना। इन वेरी गुड हेल्थ, तो इन द पिंक मीन्स इन वेरी गुड हेल्थ, बहुत अच्छी हेल्थ में होना। चलो अगले इडियम पे आते हैं। नेक्स्ट इडियम इज थ्रोइंग ऑफ द शैकल्स। शैकल्स का मीनिंग क्या होता है, शैकल्स का मीनिंग होता है बेड़ियाँ। तो बेड़ियों को आपने थ्रो ऑफ कर दिया, उठा के फेंक दिया। इसका मतलब क्या, कोई चीज़ जो आपको रोक रही थी किसी चीज़ को पाने से, आपने क्या किया, उन बेड़ियों को तोड़ दिया और अब आप फ्री हो, अब आप जो मर्जी हो वो कर सकते हो। सो यू हैव थ्रोन ऑफ द शैकल्स मीन्स बेड़ियों को तोड़ के अब आप फ्रीडम ले चुके हो। लास्ट इडियम है अ फूल्स एरेंड। फूल्स एरेंड का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या हो गया कि किसी बेवकूफ़ की ये एरेंड है। एरेंड का मीनिंग क्या हो गया कि मतलब कोई बेवकूफ़ ही कहेगा कि तुम जीतोगे, मतलब तुम्हारे जीतने के, सक्सेसफुल होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो कोई चीज़ जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ना के बराबर हो, कोई भी ऐसा टास्क, उसको क्या बोलते हैं, अ फूल्स एरेंड।